हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा कितनी तरह की होती है, बोलने के आधार पर भाषा परिवार कितने हैं, ठीक है। और भाषा हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे क्या कहा जाता है। भाषा ऑब्वियस आप ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मौखिक और लिखित भाषा। भाषा दो तरह की होती है, एक तो मौखिक होती है, एक होती है आपकी लिखित भाषा, ठीक है। अगर हम बात करें भाषा परिवार के आधार पर, हिंदी जो है ये कौन से परिवार की भाषा है, तो आपको पता है कि हिंदी जो है ये आपके भारोपीय परिवार की भाषा है, इंडो यूरोपियन, ठीक है। तो हिंदी जो है ये आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक सी चीज़ें हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं आपके, कौन कौन से, मतलब एक तो ये इंपॉर्टेंट चलता है कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी या तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। ये हमें 4 तरह के भाषा परिवार देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं कि भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, ठीक है। हमने बोला था कि भाषा जो है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। अब भारत में 4 तरह के भाषा परिवार पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी और तिब्बती, ठीक है। तो देखते हैं कि बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर कहाँ पर कितना बोला जाता है, ठीक है। भाषा परिवार की अगर बात करें तो भाषा परिवार भारत में बोलने वालों का प्रतिशत, भारोपीय परिवार हमने कहा था कि मतलब जो भारोपीय परिवार है, हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय जो है ये 73% जो है, मतलब 73% जो है ये भारत में बोलने वालों का प्रतिशत है, ठीक है। द्रविड़ जो है 25% लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रिक जो है 1.3% है और चीनी तिब्बती जो है ये 0.7% जो है यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी भारोपीय, मतलब भारत और यूरोप, क्योंकि भारोपीय नाम क्यों पड़ा था, तो भारोपीय नाम पड़ा था क्योंकि भारत और यूरोपीय के, भारतीय रानी मतलब भारत और यूरोप की होने के कारण जो है इसको भारोपीय बोला जाता है, ठीक है। इसलिए हिंदी भारोपीय, भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी इंडो ईरानियन शाखा के भारतीय आर्य इंडो आर्यन उपशाखा की एक भाषा भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इतना जान लिया है। अब बात करते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार जो है, तो इस मतलब ये क्यों इसका नाम ऐसे पड़ा था, ये इसमें क्या है, विशेषता इसकी क्या है। तो भारोपीय भाषा परिवार भारत व यूरोप के जिन भाषाओं का निर्माण एक ही भाषा परिवार से हुआ है, भारोपीय भाषा परिवार कहलाता है। मतलब भारत और यूरोप के जो भी भाषा परिवार हैं उनका निर्माण एक ही भाषा, मतलब भारत के भी और यूरोप के दोनों ही परिवारों का मतलब जो दोनों ही भाषाओं का निर्माण जो है वो एक ही भाषा परिवार से हुआ है, उसको भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। इस परिवार के अंतर्गत आने वाली मुख्य भाषाएं हैं आपकी संस्कृत, यूनानी, ईरानी, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि हैं। फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, तुर्की, इटालियन आदि इस परिवार की अन्य भाषा हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, कौन सा है आपका, ये अरबी है ना। तो अरबी पूछा गया है कि मतलब जैसे कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली कौन सी भाषा नहीं है, तो वहाँ पर ये मतलब ये कुछ ऑप्शन जो थे या किसी एक परिवार में पूछा गया था, या सामे या हामी कुछ ऐसा पूछा गया था, उसमें अरबी दिया गया था, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि संस्कृत, यूनानी, ईरानी, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि ये सारी जो आती हैं आपकी, तो ये भारोपीय भाषा परिवार मतलब भारोपीय भाषा परिवार की ही भाषाएं हैं। इसके अंतर्गत आपकी फ्रांसीसी होगी, अरबी होगी, फारसी, तुर्की, इटालियन आदि जो हैं ये इस परिवार की अन्य भाषाएं आती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय आर्य भाषा परिवार कौन कौन से हैं, तो भारोपीय भाषा परिवार की वे भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं कहलाई जाती हैं। भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं, भारोपीय भाषा परिवार की वे भाषाएं होती हैं जो भारत में बोली जाती हैं, भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती हैं। इस परिवार के अंतर्गत आने वाली अधिकांश भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, तो उत्तर भारत में आपके अधिकांश कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं जो आपकी भारतीय आर्य भाषा परिवार में आती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी उत्तर भारत में बोली जाती हैं।
आपकी हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी इस परिवार की मुख्य भाषाएं हैं। ठीक है, हमने बोला था बहुरूपी भाषा परिवार में भी आपकी जो है वो बांग्ला भी आती है, ठीक है, हिंदी भी आती है, आपकी मराठी और पंजाबी भी आती है, और वही आपकी भारतीय आर्य भाषा परिवार में भी आपकी आती है। हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी जो हैं ये मुख्य रूप से जो हैं आपकी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भी भाषाएं आती हैं। ठीक है, अब द्रविड़ की बात करें तो द्रविड़ तो आप देखकर समझ जाओगे कि द्रविड़ भाषा परिवार जो है इसमें दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, मतलब आप अगर इन 4 को भी याद कर लोगे तो आपका काम यहाँ से बन पड़ेगा। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। दक्षिण भारत की 4 ही प्रमुख भाषाएं हैं आपकी, आपको पता है तमिल हो गई, तेलुगु होगी, त से तमिल, तेलुगु, तमिल तेलुगु, तमिल तेलुगु मलयालम, कन्नड़। ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ये जो हैं ये द्रविड़ हैं। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये किसकी हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा का क्रमिक विकास भारतीय आर्य भाषा परिवार की मूल भाषा संस्कृत रही है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय आर्य भाषा का क्रमिक विकास की अगर बात करें तो भारतीय आर्य भाषा परिवार की मूल जो भाषा रही है वो क्या रही है? संस्कृत रही है। संस्कृत भाषा से वर्तमान आर्य भाषाओं तक का सफरनामा लगभग 3500 वर्ष पुराना है। तो कितना पुराना है ये? 3500 वर्ष जो है ये पुराना है। अगर हम बात करें कि जो भारतीय आर्य भाषा के विकास के कई चरण रहे हैं, ठीक है, आपकी बात हो रही है यहाँ पे भारतीय आर्य भाषा का क्रमिक विकास है। बोला कि जो मतलब सिंपल से अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा भारतीय आर्य भाषा का जो क्रमिक विकास है, जो भारतीय आर्य भाषा शुरू हुई है, तो इसका जो मूल आधार हम लेंगे तो आप याद रखिएगा कि ये जो है ये मूल जो है इसका जो है संस्कृत है। ठीक है, अब संस्कृत भाषा से वर्तमान आर्य भाषा परिवार, वर्तमान मतलब इस समय में जो हमारी भाषाएं चल रही हैं, और संस्कृत की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच की जो दूरी आती है, दोनों के बीच का जो समय आता है वो 3500 वर्ष पुराना आता है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट को सिंपल वे में समझिए कि भारतीय आर्य भाषा के क्रमिक विकास की बात करें तो इसका जो मूल था वो संस्कृत था, और दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच का जो समय है अब तक का, वो कितने वर्ष बीत चुके हैं? 3500 वर्ष बीत चुके हैं। भारतीय आर्य भाषा के विकास के चरण और भी कई चरण हैं, जैसे आर्य भाषा के क्रमिक विकास को उसके प्रत्येक चरण समय तथा उसकी काल की रचना के संदर्भ में हम जान सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत रही है। ठीक है, तो इसका भी तो कोई मतलब इसका भी थोड़ा सा इतिहास रहा होगा। तो हिंदी की आदि जननी इंपॉर्टेंट है, हिंदी की आदि जननी वैसे तो आपको पता ही है कि संस्कृत है, फिर भी याद रखिएगा। तो इसका जो विकास क्रम रहा है, पहले संस्कृत है, फिर पाली। संस्कृत में भी आपका पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत आता है। ठीक है, तो संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होता हुआ अपभ्रंश तक पहुंचता है ना। हमने इसका जो क्रम देखा था वो भी हम हिंदी के विकास क्रम की अगर बात करेंगे तो मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा डिटेल में भी मैंने बताया है, अगर आप चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई संस्कृत जो है ये मतलब इनका विकास क्रम जो कैसे चलता है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अबहट, फिर प्राचीन हिंदी, और आज वर्तमान में जो हम बोल रहे हैं प्रारंभिक हिंदी, जो आधुनिक जो हमारी आधुनिक हिंदी जो अभी हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर अपभ्रंश अबहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी का रूप ले लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ जो है वो अपभ्रंश से ही माना जाता है। तो ये क्रम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, हिंदी को कहा गया है कि हिंदी का जो विकास है, हिंदी का विकास क्रम अगर हम देखें तो कई चरणों में बांटा जा सकता है। वो हिंदी शब्द जो था सबसे पहले वो हिंदी नहीं था, तो हिंदी बनने के लिए उसे शुरू से अगर आप तक देखें तो क्या क्या शब्द रहे हैं। सबसे पहले ये सिंधु था, सिंधु से ये हिंदू बना, हिंदू से ये हिंद बना, हिंद से ये हिंदी ई बना। ठीक है, और फिर हिंदी से ये पूरा हिंदी बना। ठीक है, हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी जो है आपका, हिंदी शब्द मूलतः किसका है? ये फारसी का है। ठीक है, तो आज हमने इतना शॉर्ट में इसको कर लिया है। चलिए जल्दी से देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं वो बोलियां कौन कौन सी हैं। हिंदी क्षेत्र के समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है, आपको पता है। ठीक है, इन उपवर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उपभाषा की तो आपको पता है ये 5 उपभाषाएं आपकी आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? राजस्थानी आती है, पंजाबी पश्चिमी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी आती है, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है,
राजस्थानी की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य क्षेत्र होता है राजस्थानी का, वो राजस्थानी इसका मुख्य क्षेत्र है। राजस्थानी के अंतर्गत आपकी मारवाड़ी, राजस्थानी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी आती है। याद रखिएगा यहाँ पर जो ये दिया गया है, मारवाड़ी जो है ये पश्चिम में, राजस्थानी जो है ये जयपुरी है, ठीक है, मतलब जयपुर के आसपास में ज़्यादा ये है ना। ढूंढाड़ी जो है ये पूर्वी राजस्थानी का रूप लेती है, मेवाती जो है ये उत्तर राजस्थानी का, और मालवी जो है ये दक्षिण राजस्थानी की है, ठीक है। तो ये मारवाड़ी जो है ये पश्चिम की है, ये पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी जो है इसका जो मुख्य क्षेत्र रहा है, ठीक है, तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है, तो इसका मुख्य क्षेत्र जो है ये यहाँ का रहा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, है ना। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है। बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में, हम इसकी इस तरह से भी ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, है ना, इसको हल्के में बिल्कुल ना लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो इसका जो मुख्य क्षेत्र रहता है आपका पश्चिमी हिंदी का, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसे ना बने तो ऐसे भी आप इसको आराम से बना सकते हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है, तब आप पश्चिमी हिंदी की बोलियों को याद कर सकते हैं। कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। तब भी आपका काम जो है आसानी से यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता है ऐसे ही बनता है कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश के आसपास से कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपके पास ये जो है ये आपके पास इस तरह की बोलियां दे दी गई होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर नंबर 3 पे बात करें पूर्वी हिंदी की, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये सभी जानते हैं पापा, ए बी सी, है ना, ये ट्रिक बहुत कॉमन है, सबको ही आई होप आती है। पापा से, है ना, पापा से मतलब कि पूर्वी हिंदी, प से पूर्वी हिंदी, ए से अवधी, ब से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो पापा ए बी सी पूर्वी हिंदी, ठीक है। अब पूर्वी हिंदी, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये भी ट्रिक है, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रिक है कि आपका जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश, इसके आसपास कौन सी आपकी बोली बोली जाती है, तो अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, वो आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाती हैं, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश में हमने बोला था कि उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में हमने बात की थी आपकी जो ये पश्चिमी हिंदी है वो भी उत्तर प्रदेश में, कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उसके साथ साथ आपकी बिहारी जो है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, है ना, ये भी आपकी बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी ये जो है आपकी पूर्वी हिंदी जो है ये भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ना। मतलब आपको पता है इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपके पास आएगी, ठीक है, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, या फिर उसके साथ ही हमने ये की थी आपकी कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, तो इनमें से कोई भी होगा वो आपका जो है वो उत्तर प्रदेश के आसपास बोली जाती हैं, ठीक है। और पहाड़ी की अगर बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपकी कमाऊनी और गढ़वाली जो है वो मुख्य रूप से बोली जाती हैं। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।